जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपने यूट्यूब चैनल आर.के. वर्मा मैथ्स एक्सप्रेस में स्वागत। दोस्तों, अगर आपके दिमाग में ये टेंशन बना है मेरे दोस्तों कि यूपी ट्रिपल एससी पेट के मैथ के क्वेश्चन को छोड़ देंगे, हमसे नहीं हो पाएगा, अगर ऐसा आपके विचार हुए हैं दोस्तों, तो मैं गारंटी बता रहा हूं आज की इस वीडियो में 5 के 5 क्वेश्चन जो आपके मैथ के आने वाले हैं पूरे के पूरे कंप्लीट होंगे। और इसी मैथ के कुछ रूल, कुछ कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आपके पाई चार्ट के क्वेश्चन आएंगे, टेबल के क्वेश्चन आएंगे, वो भी सॉल्व होंगे इसी मेथड में मेरे दोस्तों। तो आज का मिशन है मेरे दोस्तों कि गणित में हम 5 में 5 करेंगे। गारंटी बता रहे मेरे भाई, अगर आप पूरी तरह से वीडियो देखते हो, पूरा क्वेश्चन देखते हो, समझ लेते हो, तो मैं गारंटी बता रहा हूं 5 के 5 क्वेश्चन आप करके आओगे। ये मेरी खुद की गारंटी है, समझ में आई बात। और पेपर देख के जब आओगे तो खुद कमेंट करोगे कि हाँ भाई मैंने 5 में 5 क्वेश्चन करके आया। ठीक है, जो भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए पहले उनको उठाएंगे और टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे और डिटेल्स में सीखेंगे, ताकि जब डिटेल्स में आप सीखेंगे ना तो आपको मजा आएगा और किसी भी तरह से क्वेश्चन को घुमाने की कोशिश करेगा ना तो भी आप कर लोगे। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन कुछ इस पेज में लिखा हूं और पूरा का पूरा क्वेश्चन अगर हम देखें तो पहले नंबर हम करड़ी वाले क्वेश्चन करेंगे। करड़ी के कुछ क्वेश्चन मैं आपके सामने लाऊंगा, एक दो क्वेश्चन मैं करूंगा, बाकी और क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के टाइप में दे दूंगा, आप उसको खुद रिवीजन कीजिएगा अपने दिमाग से। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, जो कि आपका प्रीवियस ईयर है, 9 + 4√5। देखिए ये स्क्वायर रूट यानी करड़ी पहले से लगा है और करड़ी के अंदर करड़ी जब आ जाता है तो कुछ बच्चे और कुछ बच्चियां ऐसी होती हैं जिनको बच्चियां ऐसी हैं जो पेट का एग्जाम देना है लेकिन दिमाग में ये भाई कि मुझे मैथ के क्वेश्चन नहीं करने, मुझे जीके करना है, हिंदी करना है, यही सब करके आना है। लेकिन उन बच्चियों को मैं बता रहा हूं इस वीडियो को पढ़ने के बाद ये ऐसे क्वेश्चन की धज्जियां उड़ जाएंगी। और ये मैं गारंटी बता रहा हूं कि देखिए जो क्वेश्चन आपके फर्स्ट शिफ्ट में आते हैं वही दूसरी शिफ्ट में लगभग क्वेश्चन आया, सिर्फ साइन चेंज हुआ। तो अब की बार भी ऐसा कुछ हो सकता है। और देखिए मैं पूरा 4 शिफ्टों का एनालिसिस कराऊंगा मेरे दोस्तों, आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जितने भी फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, 28 के, फिर 29 के फर्स्ट और सेकंड के मैं एनालिसिस कराऊंगा, मैथ के हुए या आपके पाई चार्ट के हुए, पूरा पेपर मैं आपके सामने लाऊंगा। ठीक है मेरे दोस्तों, चलिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है देखिए। सबसे पहले मेरे भाई क्या करना है, आपको यही वाला जो नंबर है इसको आप टच कीजिए, यानी 4√5। मेरे दोस्तों आपको सिर्फ क्या करना है, ये 2ab नाम का एक वेक्टर होता है, इसी से आपको इसको कंपेयर करना है। जब आप कंपेयर करेंगे मेरे दोस्तों तो इस 4 को लिख सकते हैं 2 × 2 और इंटू √5 को √5 लिखेंगे। मेरे दोस्तों कंपेयर करने में जो चीजें सेम होती हैं उनको काट दीजिएगा, काट दिया भाई। अब यहाँ पर अगर हम कहें तो ए की जगह पे कौन है, ए की जगह पे 2 हो गया, और बी की बात करें तो बी की जगह पे √5 हो गया भैया, यानी करड़ी में 5 हो गया। मेरे दोस्तों अब आपको यहां देखना है, अगर यहां पर प्लस है मेरे भाई तो डायरेक्टली आप इसका आंसर 2 + 5 रूट में 2 + √5 लिख सकते हैं। लेकिन मेरे दोस्त अगर इसी क्वेश्चन में माइनस आ जाता, यानी यहां माइनस लग जाता, तो माइनस लिखने के लिए माइनस वाले सवाल में ये से स्क्वायर रूट यानी 5 को आगे कर देंगे और -2 इधर लिखेंगे। ध्यान देना है कि अगर ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से होता तो आप इसको ऐसे लिखते मेरे दोस्त। ठीक है मेरे भाई, तो ये अब आपके दिमाग में होगा ऐसा क्यों, चलिए वो भी मैं क्लियर कर देता हूं। अगर आपने 9 को लिखा, वहां 9 है ना, तो 9 को लिखने के लिए हमने कहा भाई 2 का स्क्वायर कर दीजिए और प्लस करड़ी 5 का स्क्वायर कर दीजिए और -2 हो जाएगा, ए की जगह पे तो रूट ये 2 है और बी की जगह पे रूट क्या है, करड़ी में 5 है। तो इस तरह से 2 दूना 4 हो जाएगा और ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 5 हो जाएगा और -2 दूना 4 और करड़ी में 5 हो जाएगा। इस तरह से 5 और 4 9 -4 करड़ी में 5 हो जाएगा, ये आप कहते हैं। तो मेरे दोस्तों ये a² + b² - 2ab ऐसा हुआ। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा कि जो वैल्यू ये आया है ये 4 है और ये जो वैल्यू आया है ये 5 है। अगर देखा जाए तो ये नंबर में क्या इसकी अपेक्षा बड़ा होगा, कौन, ये 5 जो है आपका बड़ा है, तो स्क्वायर रूट यानी ये 5 भी बड़ा होगा इस 2 की तुलना में। तो कभी भी जब वैल्यू आप इसमें से इसको घटाएंगे मेरे दोस्तों तो जो वैल्यू आएगा एक निगेटिव नंबर मिलेगा, और निगेटिव नंबर जब करड़ी में होता है तो उसे हम काल्पनिक नंबर कहते हैं, इमेजिनरी नंबर कहते हैं, काल्पनिक संख्या हो जाएगा जो कि आपका गलत होगा। तो इसी कारण हम इसको माइनस में लिखेंगे। ठीक है मेरे भाई, ये रहा दूसरा क्वेश्चन। और जिनको लगता है कि बहुत ही कठिन है, बहुत ही हार्ड है, नहीं हो पा रहा है, तो बिल्कुल ही आज वो खत्म हो जाएगा, ऐसे क्वेश्चन जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। देखिए कह रहा है कि 2 करड़ी में, हमने कहा भैया इसी का कंपेयर करना है, नहीं 2 करड़ी में 15 है और इसको 2ab नाम के व्यक्ति से तुलना करना है। मेरे दोस्तों ये 2 इस 2 से मिला, इसको आप काट के निकाल दीजिए। ab की तुलना हम करड़ी में 15 से करेंगे।
मेरे दोस्त यहाँ दो राशियां ए और बी अलग अलग हैं, लेकिन ये करड़ी में केवल एक ही राशि 15 है, तो आपको दो राशियां चाहिए। मेरे दोस्त आपको करना क्या है, इसी 15 का फैक्टर कर दीजिए, 5 गुणे 3, यानी करड़ी में 5 और गुणे करड़ी में 3, यानी ए की जगह पे ये हो गया, बी की जगह पे ये हो गया। लेकिन सेटिस्फाई करा लीजिए कि ये जो आता है ये किसकी जगह पे आता है, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह पे आता है। चलिए सेटिस्फाई कराइए कि क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ये होता है, तो करड़ी 5 का स्क्वायर, करड़ी में 3 का स्क्वायर, ये करड़ी स्क्वायर से कट जाते हैं भैया, तो 5 + 3 हो जाएगा 8। बिल्कुल सही है। इसका मतलब ये जो हमने ए की जगह करड़ी में 5 और बी की जगह करड़ी में 3 लिया है, यानी बिल्कुल ही सही लिया है। अगर यहाँ प्लस है तो हम लिख सकते हैं करड़ी में 3 प्लस करड़ी में 5, ये होगा हमारा आंसर। लेकिन प्रश्न में अगर हमारे यहाँ माइनस आ जाता दोस्तों, तो 5 और 3 में जो नंबर बड़ा, यानी 5 बड़ा और माइनस करड़ी में 3, और यही आपका आंसर होगा। ठीक है मेरे भाई, कुछ क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं होमवर्क के लिए, वो जरूर आप कमेंट में कीजिएगा कि इसका आंसर क्या हुआ। ठीक है, अब ये 3 क्वेश्चन आपके सामने, आपकी इच्छा होगी तो आप कमेंट में आंसर बता दीजिएगा, नहीं होगा तो खुद सॉल्व कर लीजिएगा। और ध्यान देना है कि अगर माइनस का है तो प्लस वाला भी लगाना, अगर मैंने प्लस का दिया तो माइनस का भी आपको लगाना है, प्लस का है तो माइनस का भी, यानी दोनों आंसर आपको चेक करने हैं, और तरीके मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब चलिए कुछ अलग क्वेश्चन आते हैं, अलग टाइप के पढ़ेंगे, और अगला हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्गमूल और घनमूल। देखिए करड़ी का काम खत्म, करड़ी में इतने लेवल से ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते, अगर बनने होंगे तो एक चीज और मैं बता दूं थोड़ा सा, इस तरह का क्वेश्चन, अगर ये √2 और प्लस √2 और प्लस √2 ऐसे करके आ जाते हैं और डॉट डॉट इन्फिनिटी करके आ जाते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बनते हैं। थोड़े से इसकी चांसेज हैं एग्जाम में, क्योंकि 2021 में जो पेपर हुआ था उसमें ये पूछा गया था, तो हो सकता है, संभावना है। तो दोस्तों अगर मान लेते हैं पूरा का पूरा प्लस में है और सेम नंबर ही रहेंगे, अगर सेम नंबर है तो इस 2 का फैक्टर कर लीजिएगा। फैक्टर ऐसे करने हैं, इस 2 का फैक्टर ऐसे करने हैं कि दोनों फैक्टरों के बीच का अंतर, मतलब 2 में से 1 घटाने पर हमारा 1 ही आना चाहिए, दोनों के बीच में अंतर 1 आना चाहिए। तो अगर प्रश्न हमारा प्लस में है तो जो दोनों नंबरों में बड़ा होगा वही आपका आंसर होगा मेरे दोस्तों। अगर हम ऐसे आपसे कह दें 12 और प्लस फिर से हमने लिख दिया 12, फिर से लिख दिया हमने 12 और प्लस डॉट डॉट, ऐसे मैंने इन्फिनिटी तक लिख दिया। दोस्तों अगर इन्फिनिटी नहीं लिखा होगा और डॉट डॉट लगा दिया तो इसका मतलब भी समझिएगा ये अनंत तक लिखा गया। ठीक है, अब इस 12 का हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, 4 और 3 कर देंगे, तो 4 और 3 हो गया। लेकिन 4 और 3 का जब हमने फैक्टर किया तो आपको ध्यान देना कि इसमें से इसको घटाने पर 1 ही आना चाहिए। बिल्कुल सही है, नहीं तो 6 गुणे 2 भी करने पर 12 होता है, 12 गुणे 1 भी करने पर होता है, लेकिन इन दोनों को घटाने पर 1 कभी नहीं आएगा, इन दोनों को घटाने पर 1 कभी नहीं आएगा। तो मेरे दोस्तों 4 में से 3 को हमने घटाया और 1 आया, तो ये प्लस में है, तो आंसर कौन होगा, बड़ा वाला। अगर यही माइनस में होता तो आंसर छोटा वाला होगा, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन भी हो सकते हैं आपके एग्जाम में आ जाए। फिर एक क्वेश्चन और मैं आपको समझाना चाहूंगा, जैसे अगर मान लेते हैं कि ऐसे 2 हो जाए, फिर 2 हो जाए, और फिर 2 हो जाए, और फिर 2 हो जाए, और इसे डॉट डॉट इन्फिनिटी, मैं 2 ही लेकर चल रहा हूं, आपकी इच्छा होगी 3 4 5 जो भी क्वेश्चन आएगा, नंबर आएगा, ये कोई फेवरेट नंबर नहीं हमारे कि 2 हमने लेकर चला, ऐसा कुछ नहीं, इन्फिनिटी तक है तो इसका डायरेक्ट आंसर लिखिएगा मेरे दोस्तों 2 ही होगा। लेकिन कब, सब मल्टीपल में हो और यहाँ डॉट डॉट इन्फिनिटी बार हो। लेकिन एक क्वेश्चन और हम देखेंगे कुछ इस तरह से, जैसे मान लो ये 5 लिखा, फिर 5 लिखा, और फिर 5 लिखा, और फिर 5 लिख दिया, तो मेरे दोस्तों जो ये करड़ी बनता है, इस करड़ी का मतलब होता है पावर 1/2, किसी नंबर पे लगाओ तो उस नंबर पे 1/2 का पावर। तो मेरे दोस्तों आप ये सोचिए कि ये 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2, मतलब एक करड़ी ये वाला 2, ये भी एक करड़ी, ये भी एक 2, ये भी, तो इस तरह से आप गुणा कीजिए, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। अगर हम कहें तो ये 5 लिख दीजिए, 5 लिखने के बाद आपको क्या करना है, 2 दूना 4, ऐसे करड़ी का 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 में से 1 कम कर दीजिए, यानी 15/16 लिख दीजिए मेरे दोस्तों। ऐसे आपने लिख दिया क्या, 3 लिख दिया, फिर से 3 लिख दिया, फिर से 3 लिखा, फिर से 3 लिखा, और फिर से 3 लिख दिया, इतने हो गए। तो देखिए यहाँ पर मैं दूसरे पेन से आपको बताना चाहूँ तो ये हो जाएगा, ये 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, अब कट गया पूरा करड़ी, यानी 3 लिखा, 3 पर 32 तो आया है, लेकिन उससे 1 कम कर दो, 31 और बटे 32, और यही आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले टाइम में चलते हैं, अब हम पढ़ेंगे वर्गमूल और घनमूल। ठीक है मेरे दोस्तों, देखिए यूपी SSC पेट में जो भी वर्गमूल और घनमूल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेरे दोस्तों, वो आपके किसी ट्रिक पे, किसी लॉजिक पे नहीं लगने वाले हैं, वो आपको बेसिक से ही लगाना पड़ेगा। ये कोई कहे कि हमने ट्रिक से बता दिया तो मेरे भाई नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि आप किसी भी 1 से लेकर आप 50 तक की सभी संख्याओं का वर्ग याद किए हों, लेकिन मैं जहां तक जानता हूं कि 1 से 50 तक
सभी संख्याओं का वर्ग कभी भी नहीं पूछा गया। जितना भी यूपी ट्रिपल एस पेट है उतने में 1 से 50 तक का कोई संख्या नहीं है जिसका वर्ग करने से आपको तरीका मालूम हो जाए। तो मेरे दोस्तों आपको बेसिक से करना। बेसिक में मैं एक तरीका बता दे रहा हूं, उस तरीके को आप अपनाएंगे तो हो सकता है आप फास्ट कर लें। क्यों? क्योंकि आप पे थोड़ा सा 2-4 क्वेश्चन पे आप प्रैक्टिस मार देंगे तो गारंटी बता रहे हैं कि हो जाएगा। तो मैं पहले प्रीवियस क्वेश्चन लाया हूं, पहले प्रीवियस क्वेश्चन को ही ध्यान देते हैं। जैसे ये आपके सामने आया हुआ क्या 12.040409 ये आया है और फिर इसमें से माइनस करना है 1.25 और फिर 4 और 4। अब मेरे दोस्तों ऐसे नंबर देखिए 1 2 3 4 5 6 डिजिट है, 6 डिजिट है तो इसी से पता चल जाता है कि ये बहुत ही बड़ी नंबर होगी। 1 2 3 4 5 ये भी बहुत बड़ी नंबर होगी। एक चीज का यहाँ लॉजिक लगाया जा सकता है, एग्जामिनर अगर ऐसा लॉजिक ऑप्शन में सेट किया तो आपका काम हो जाएगा। वो क्या है? देखिए यहाँ पर दशमलव के बाद 4 अंक है, दशमलव के बाद 4 अंक है, तो जो आंसर आएगा जब कभी भी दशमलव के बाद 4 अंकों और वर्गमूल लगा हो तो जब वर्गमूल निकलेगा यानी करनी में से जो नंबर का आंसर आएगा वो 4 का आधा 2, मतलब जितने डिजिट होगा उतने डिजिट का आधा हो जाएगा। यानी अगर हम आपसे कहें तो इसका जो 4 अंक है तो ये 2 अंकों के बाद दशमलव लगेगा और इसमें भी 2 अंकों के बाद दशमलव लगेगा। बोलो है ना? तो जो फाइनली आंसर भी आएगा वो 2 नंबर के बाद ही आएगा। लेकिन विशेषकर एक बात का ध्यान देना है कि घटाते समय हो सकता है ये सेम डिजिट दोनों हो और सेम डिजिट होने के साथ ये जब घट जाएंगे आंसर तो 0 आएगा और 0 हो सकता है दशमलव में जब आंसर आपका आए, आंसर जब एग्जामिनर लिखे तो वो 2 अंक के बजाय एक ही अंक पे दे। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना है? सॉल्व करना है। आइए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले 12.0409 को नोट कर लीजिए। इधर से आप पेयर बना लीजिए, ऐसे पेयर बनाइए। पेयर बनाने के बाद आपको करना क्या है, जरा इस पेज को मैं रख देता हूं। आपको करना क्या है, पहले पेयर को देखिए और यहाँ पर 12 है यानी 12 है। ऐसा कोई नंबर बताओ जिसका स्क्वायर करने पर या तो स्वयं 12 हो जाए या 12 से कम हो जाए। तो भैया 3 का स्क्वायर किया जाए, 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 9। ठीक है मेरे दोस्तों, 12 में से आपका 9 जाएगा तो 3 बचेगा, जो भी उसी को इसके साथ ऐड कर दीजिए। 3 और 3 6 हो जाएगा। अब देखिए ये नंबर पेयर कभी भी नोट करेंगे आप, पेयर उतारेंगे। ये जो दशमलव, पहले इस दशमलव को यहाँ दीजिए, दशमलव के बाद परमिशन आपको इधर है। अब जब आपने दशमलव यहाँ लिख लिया तो परमिशन आप आगे 04 को नोट करने के लिए। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, अगर यहाँ पर कोई भी नंबर देखते हैं ये 304 है, आप यहाँ सोचते हैं कि यहाँ कितनी बार जाएं, तो मेरे दोस्तों 6 के बाद जो भी नंबर लिखा जाएगा ये यूनिट डिजिट लिखा जाएगा और जो 6 रहेगा वो 10 प्लस नंबर हो जाएगा यानी 2.5 अंक बन जाएगा। अगर आप ये सोचते हैं कि 5 बार ले चलते हैं तो 5 से इसमें यानी 6 की जगह पे यहाँ 5 रखेंगे और जैसे आप 5 रखेंगे तो ये 6 9 के 65 हो जाएगा 65। तो 5 25 25 का 5 5 36 और 1 31 हो जा रहा है भाई, 31 और 32 ज्यादा हो जा रहा है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हम 4 बार चलेंगे। ये आपको मल्टीपल करना पड़ेगा और स्पीड में यह काम आप एग्जाम में करेंगे, ऐसी बात नहीं। 4 चौके 16 के 6, 4 छक 24, 24 और 1 25 हो जाएगा, यानी 4 बार आप जा सकते हैं मेरे दोस्तों। कितनी बार? 4 बार। 4 बार आप गए तो 256 हो गया। 14 में से 6 जाएगा तो 8 बच जाएगा और ये 9 में से 5 गया तो 4 बच जाएगा और ये खत्म हो गया मेरे दोस्तों। आप फिर यहाँ क्या करेंगे, यहाँ क्या आया आपका 4 आया तो आपको 4 यहाँ लिखना। 4 और 4 क्या हो जाएगा 8 और ये 6। फिर से आपको दशमलव नहीं रखने, दशमलव के बाद यानी ये काम हो गया। अब यहाँ परमिशन आपको 09 नोट करने का है। अब आप क्या करेंगे मेरे दोस्तों, यानी इस नंबर में हमको ऐसा करना है कि मल्टीपल होने के बाद इतना आ जाए। तो चलिए यहाँ पर 8 है और हम कितना बार ले सकते हैं अगर हम चाहें। देखिए आपको मैं बताना चाहूंगा ये 9 है और 9 आता है या तो ये 3 होगा या तो ये 7 होगा तभी। यानी अगर हमारा मन कर रहा है भैया या तो यहाँ 3 लिख ले या तो यहाँ 7 लिख दे तभी 9 हो सकता है। तो चलो 7 में एक बार चेक ट्राई कर लेते हैं, क्योंकि 3 में ट्राई करेंगे तो 6 3 इकट्ठा नहीं आएगा। 7 7 49 का 9 हो जाएगा 4 हो गया। 7 8 56 और 4 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। बस भैया आप कुछ करना नहीं है। अब आपने तय कर लिया कि यहाँ 7 बार ही जाना है, यानी 3.47 हो गया। ठीक है, अब यही चीज यहाँ पर कर लीजिए। यहाँ पर करेंगे 1.2 इतना इतना। आपने पेयर बना लिया, इतना पेयर बनाया। एक बार यहाँ पर ले जाएंगे तो 1 लिखेंगे, खत्म। ये 1 से 1 यानी 2 हो गया। दशमलव रखा आपने 25 पूरा कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर आप कितनी बार जा सकते हैं, 1 बार जा सकते हैं मेरे दोस्तों। 1 बार जाएंगे तो 21 आपने लिखा, 4 पूरा कंप्लीट। अब आपने इतना नोट कर लिया पूरा पेयर। फिर आपको क्या करना है, 1 इसमें ऐड करना है। 1 1 2 हो जाएगा। अब कितनी बार आप करेंगे कि ये 4 हो जाए। देखिए ये 4 हो जाए, यहाँ ऐसा कोई नंबर रखना है जिससे 4 हो जाए। तो भैया या तो फिर आपका क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। 2 से काम चल जाएगा। 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 दूना 4, काम खत्म। अब ये सब का हमें कोई जरूरत नहीं है। हमें 3.47 माइनस 1.12। तो भैया 7 में से 2 जाएगा 5 और फिर ये 4 में से 1 जाएगा तो 3
और यहाँ 3 में से 1 जाएगा तो 2, तो ये हुआ आपका आंसर। मैंने आपसे क्या बताया था कि दशमलव के बाद 4 डिजिट है, आंसर आपका वही आएगा जो दशमलव के बाद 2 है। लेकिन हो सकता है आपका ऑप्शन सभी में दशमलव के बाद 2 ये डिजिट दे, तो इसलिए आपको ये बेसिक मेथड जानना जरूरी है। इसी बेसिक मेथड से आपको करना है, ठीक है भाई। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन कुछ आपके सामने दोस्तों, ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आपको मैं बता दूं तो इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये जो नंबर है ना, ये बड़ा पॉपुलर नंबर है। ये जो नंबर है ना, ये आपको क्लास 8 में भी मिलेगा और इसका जो आंसर होता है 88 होता है। तो आप इसका जो मैं बेसिक तरीका बताया उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करिएगा। अब ये घनमूल आया, घनमूल कैसे, मतलब ये जो लगा हुआ है इसी 3 घात को ही हम लोग घनमूल कहते हैं। तो मेरे दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं तो घनमूल में अक्सर ऐसे क्वेश्चन हमें मिलते हैं जो हम पढ़े होते हैं, या 1 से लेकर 30 तक के नंबर का घन आपको याद है तो उसी में सेट हो जाएगा। ये 9 का घन है। तो मैं अगर आपसे एक चीज बता दूं मेरे दोस्त, तो ये चीज क्या है कि अगर हम देखें 1 दशमलव इससे कट जाएगा ये वाला दशमलव। अब ये दशमलव कहेगा ये 1 डिजिट तो कम कर दिए, अर्थात मैं अब यहां आ जाऊंगा, तो हम कहेंगे भाई कोई दिक्कत नहीं है। दशमलव देखिए, ये जो दशमलव लगा है, जितने नंबर है यहाँ पर 3 दिख रहा है तो 3 डिजिट के बाद होना चाहिए दशमलव। अगर यहाँ 2 दिख रहा है यानी 2 है तो 2 यानी या तो 2 डिजिट के बाद होनी चाहिए या 4 होनी चाहिए, यानी 2 के पेयर में ही होना चाहिए और ये 3 के पेयर में बनेगा। अर्थात अगर हम कहें तो ये 729 हो गया ऊपर और नीचे हो गया 4.096 और ये घनमूल आपका हो गया। तो भैया ये जो घनमूल है ना, ये 9 का है। 9 9 81 और 81 9 9 का 9 और 9 72 हो जाएगा। अगर इसकी बात हम करें तो ये किसका हो जाएगा मेरे दोस्तों, अगर इसकी बात करें तो ये 16 का क्यूब, अगर आपको याद होता तो काम बन जाता, तो 16 का क्यूब होगा। लेकिन ध्यान देना 1 2 3 अंक के बाद दशमलव, तो 1 अंक के बाद दशमलव लगेगा, ध्यान देना है। 3 अंक के बाद दशमलव, तो जब घनमूल निकलेगा तो 1 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। अर्थात इसको 90/16 भी लिख सकते हैं, अगर लिखना चाहेंगे तो 45/8 भी लिख सकते हैं, या मिक्स फ्रैक्शन में लिखना चाहते हैं तो भी लिखिएगा। अब रही बात यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं और लिया हूं आपके लिए बहुत बेहतरीन, ये वाला क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए आप अगर 32 है आपके सामने, ये 32 है, 32 को आप कितना लिखना चाहेंगे, 32 को लिखना चाहेंगे 2 पे पावर 5, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32। अगर नहीं तो मैं आपको थोड़ा और समझाना चाहता हूँ डीपली, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 प्लस 48 है, 48 को 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 और 3 48 हो जाएगा। नीचे आइएगा तो 2 गुड़े 2 गुड़े 2, 2 दूना 4 दूना 8 और प्लस इधर लिखेंगे 2 दूना 4 और 3 12। मेरे दोस्तों देखिए ये 2 2 का पेयर बनेगा, यानी एक पेयर बना 2 का, एक पेयर बना 2 दूना 4 बाहर हो गया करड़ी में 2, और प्लस यहाँ देखिएगा 2 का पेयर बना 2 दूना 4 बाहर और करड़ी में 3। यहाँ पर अगर मैं आपसे कहूं तो 2 का पेयर बना और 1 2 यहाँ पर बच गया, फिर यहाँ पर भी 2 का पेयर बना और यहाँ पर ये बच गया, ठीक है। अगर देखें तो 2 करने 2 करने 2 दूना 4 2 दूना 4 यानी ये इतना बचा। अगर हम कहें आपसे तो ये पेयर बाहर हो रहा है यानी 2 बाहर हो रहा, तो √2 प्लस √3 हो जाएगा, और नीचे देखें तो √2 प्लस √3 मिल रहा है। अगर देखें तो ये पूरा ब्रैकेट्स मिल गया तो कट गया। इस तरह से आंसर आया आपका 2। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे दोस्तों। चलिए दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपका प्रीवियस ईयर है, ये सिंप्लीफिकेशन का है, अर्थात ये कैलकुलेटिव थोड़ा सा है। कैलकुलेटिव इसलिए है क्योंकि इन दोनों नंबर को ब्रैकेट में कर दिया था ऐसे, और कह रहा था कि इनका नंबर का मल्टीपल कीजिए और मल्टीपल करने के बाद आपको घटाना है। तो इसके जो भी ऑप्शन दिए थे मेरे दोस्तों, जो भी ऑप्शन इसके थे वो सभी के सभी क्या थे, इंटीजर थे, यानी पूर्णांक थे। पूर्णांक मतलब दशमलव में थे ही नहीं। तो आप अप्रॉक्सीमेट का भी सिस्टम यहाँ पर लगा सकते थे कि 6 पंचे 30 कर देंगे। अगर यह मान लो 20, ये 30 कर दो और इसको 20 करो, 30 और 20 का अगर हम मल्टीपल करेंगे तो लगभग पॉइंट में वैल्यू कुछ आएगा और ये वैल्यू लगभग 2 के आसपास पहुंचेगा। तो इस तरह से 32 दशमलव कुछ आएगा, और 32 दशमलव कुछ से ही पता चल जाता है कि अगर भैया हमारे ऑप्शन सभी पूर्णांक में है तो ये वाला जो वैल्यू आया है ये हटना चाहिए। इसका मतलब जो भी इसका गुणा आप करेंगे, इन दोनों का गुणा आप करेंगे तो आएगा 32.9272 और फिर माइनस 2.9272। तो मेरे दोस्तों जब घटाया जाएगा तो ये पूरी तरह से खत्म, और 32 में से 2 जाएगा तो 30। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं हमेशा ये चीजें अप्रॉक्सीमेट में नहीं लगा सकते, तो मेरे भाई आप फटाक से इसका गुणा कर लीजिए। और गुणा आप बहुत बचपन से सीखते हैं, फटाक से करेंगे तो ये डिजिट जैसे से मिला तुरंत आप इसको काट सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब कुछ क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं अलजेब्रिक फार्मूला बेस्ड। अलजेब्रिक फार्मूला का मतलब क्या होता है कि कुछ फार्मूले में आपको समझाना चाहूंगा, उसी के अकॉर्डिंग फर्स्ट शिफ्ट में सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन आए, और उम्मीद है कि आपकी बार थोड़ा सा फार्मूले बेस पे ही आएगा, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि भैया ये फार्मूले पे है कि नहीं। तो उस तरह का भी क्वेश्चन मैं लाया हूं, उसको आप समझ लीजिएगा। पहले नंबर तो मैं फार्मूला आपको बताना चाहूंगा कौन सा। अगर मान लो दोस्तों क्या लिखा हुआ a क्यूब प्लस बी क्यूब और बट्टे क्या a स्क्वायर माइनस ab प्लस बी स्क्वायर है, तो इसको हम लिख सकते हैं मेरे भाई कितना a प्लस बी लिख सकते हैं।
अगर ए क्यूब माइनस बी क्यूब है तो यहाँ पर ए स्क्वायर और प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर है, तो इसके जगह पे ए माइनस बी लिख सकते हैं। ये ध्यान देना, यही दो फार्मूले अक्सर आपके इसी दो फार्मूले पे क्वेश्चन पूछे गए। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए वो आपके इसी पे पूछे गए। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं आपके सामने, देखिएगा वो क्वेश्चन। जैसे 2.1 का होल क्यूब दिया है और फिर प्लस 5.8 का होल क्यूब दिया है और नीचे 2.1 का स्क्वायर माइनस 2.1 गुणे 5.8 प्लस 5.8 का होल स्क्वायर। अब बताइए, आप कह सकते हैं कि नहीं कि इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा भैया? यही वाला। कैसे? ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। तो आप क्या कहेंगे? यही कहेंगे भैया कि ए प्लस बी आंसर। ए मतलब ये मतलब ये हो गया और बी मतलब ये हो गया, यानी 2.1 में 5.8 को जोड़ दो, यानी 8 1 9 हो जाएगा और 5 2 7 आंसर हो गया मेरे दोस्त। चलिए ऐसे एक क्वेश्चन और हम बताएंगे आपको। अगला क्वेश्चन है 2.3 का होल क्यूब प्लस 0.027 और ये दिया हुआ है 2.3 का होल स्क्वायर और माइनस 0.69 और प्लस 0.09। अब देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने। अब यही क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ जाए ना तो आप बौखला जाएंगे। कैसे बौखला जाएंगे? जो बच्चे ऐसे सोचते होंगे कि मैथ जिनका बहुत वीक है भाई और वो उनसे नहीं हो पाएगा, तो ये क्वेश्चन देखने के बाद बौखला जाएंगे, क्योंकि आपको रट्टा मारे होंगे ना, लोगों की वीडियो देख के रट्टा मारेंगे कि हूबहू दिखेगा तो ऐसे लगाना है। नहीं, आप बेसिक से समझिए। यहाँ क्यूब दिया है तो कोशिश कीजिए क्या ये किसी का क्यूब है? बिल्कुल है। ये कितने का? 2.3 का होल क्यूब लिख दिया और ये 3 त्रिका 9 त्रिक 27 यानी 0.3 का होल क्यूब हो जाएगा और नीचे 2 दशमलव। अब आपको करना ही नहीं है, आपको मालूम हो गया कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब है और नीचे ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, अर्थात इसका जो आंसर आना चाहिए 3 और 3 6 हो जाएगा और 0 2 यही आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता है, इसको मैं थोड़ा मिटा के फिर आपके सामने क्वेश्चन ला रहा हूं। चलिए एक क्वेश्चन और आपके सामने बहुत बेहतरीन मैं लिखूंगा, 0.88 गुणे 0.88। हो सकता है कि ऐसे क्वेश्चन आपको थोड़ा सा फंसाए और हो सकता है एग्जाम में टपक भी जाए, क्योंकि जहां तक मेरा अनुमान है ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो एग्जामिनर आपके लिए सोच के रखा है। ठीक है, मैं अपने दिमाग से ये चीजें आपको समझाना चाहूंगा कि ऐसे क्वेश्चन आपके डिजिट हो सकता है चेंज हुआ, लेकिन इससे पहले भी ट्रिपल एस सीपेट में मैंने जो क्वेश्चन बताया था हूबहू क्वेश्चन वही आपके एग्जाम में आया था मेरे दोस्तों। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया हुआ, आपके दिमाग में आना चाहिए कि इस क्वेश्चन को, अब बताइए आपने रट्टा मारा है, अगर आपने और लोगों का वीडियो देखा और रट्टा मारा तो ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व क्या बताएंगे? बताइए जरा हमको, कैसे क्या करेंगे भैया? दिमाग आपका हिल गया होगा। देखिए यहाँ पर सेम चीजों का मल्टीपल होता है तो 0.88 का होल स्क्वायर और माइनस 2 तो है ही भाई, 0.88 एंड 0.68, इसको कुछ नहीं कर सकते क्योंकि दोनों ये डिफरेंट है तो 0.68 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और नीचे देख रहे हैं मेरे भैया क्या, 0.88 और माइनस 0.68। कुछ बच्चे और बच्चियां ऐसे होंगे 8 में से 8 को घटा दिया, सर ये तो नजदीक है काम कर लेंगे आसान है, अरे 8 में से 6 को घटा दिया भैया काम हो गया। नहीं दोस्त, अगर ऐसा आप काम कर लेंगे ना, ये एल्जेब्रिक फार्मूले पे सेट है और ऐसे क्वेश्चन को हम लोग इसी तरीके से लगाते हैं। ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी यानी ए स्क्वायर माइनस ए 2ab और प्लस बी स्क्वायर है तो इसको लिखा जाता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और वही तो सेट है। बी का होल स्क्वायर में ए माइनस बी से भाग दिया जाए तो मेरे दोस्त एक ब्रैकेट कट जाएगा अर्थात ए माइनस बी बचेगा। इसका आंसर क्या होगा? ओनली इसमें से इसको घटाया, 8 में से 8 घटाया भैया 0 और 8 में से 6 घटाया तो 2 और दशमलव रखा 0। अगर हो सकता है आपके एग्जाम में आंसर जो देगा 20 ना करके 2 ही देगा, एक बात ध्यान देना, ये दे सकता है 0.02 दे सकता है, 0.08 दे सकता है और 0.8 दे सकता है, ऐसा कुछ कर सकता है मेरे दोस्तों, या 8 या 14 करके दे सकता है। तो ये देखिए ये क्वेश्चन जो आपके सामने, ये कोई अलजेब्रे के फार्मूले पे ना लगने वाला भैया, ये जो लगेगा ना ये आपके बेसिक कॉन्सेप्ट पे लगेगा जो दशमलव के बारे में जानकारी रखे होंगे। थोड़ा सा मैं आपको समझाना चाहूंगा वो बेसिक जानकारी, ताकि अगर मान लो क्वेश्चन ऐसे आते हैं तो आप क्या करें, उसको सॉल्व करें या उसके बारे में अपने सोच को रख के तब सॉल्व करें। ठीक है, अगर मैं दोस्तों ये लिखना चाहूं 0.05 और 0.005 तो मैं दोस्तों ये कह सकता हूं कि इसमें 2 अंकों के बाद दशमलव है तो इसमें भी 2 अंकों के बाद दशमलव है, अर्थात कहना चाहिए कि ये दोनों सेम डिजिट हो गए कि मतलब 2 अंक के बाद तुम भी दशमलव, 2 अंक के बाद दशमलव तुम भी, तो ये दशमलव कहेगा भैया अब मैं यहां पर आ जाऊंगा, मतलब ऊपर लिख सकता हूं 5 और नीचे लिख सकता हूं 0.5। अब दशमलव इसमें है, दशमलव हटना चाहिए, अगर हट जाता तो 5 से 5 कट जाता,
अब भी कट जाएगा, लेकिन मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूं, अर्थात इस दशमलव को हटाने के लिए ऊपर में और नीचे में 10 से गुणा करना पड़ेगा। तो ऊपर हो जाएगा 5 गुणे 10, नीचे ये दशमलव, एक अंक के बाद दशमलव तो एक 10 से गुणा, 2 अंक के बाद दशमलव तो 2 10 से गुणा होगा, तो एक 10 से गुणा कर देंगे तो 5, ये इससे कैंसिल हो जाएगा 10। अगर मैं दोस्तों इसी 10 का स्क्वायर कर दूं तो 10 दहम 100 आएगा, और इसी क्वेश्चन का ये आंसर हुआ। आओ कैसे, 2 अंक के बाद दशमलव है, 3 अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद दशमलव, 3 अंक के बाद दशमलव, 3 अंक के बाद दशमलव तो 4 अंक के बाद दशमलव, मतलब एक अंक एक्स्ट्रा नीचे वाले में है ऊपर वाले से। तो भैया एक अंक अगर नीचे एक अंक के बाद दशमलव एक्स्ट्रा है तो ऊपर वाले में 10 का गुणा, यहाँ देखिए 10 का गुणा करना पड़ा है कि नहीं, अर्थात नीचे वाले में खत्म। अगर 10 का गुणा अगर इसी का मैंने स्क्वायर किया तो भैया ये इससे कट गया, और 10 का स्क्वायर करेंगे तो भैया 100 आएगा। इसीलिए इसका डायरेक्ट आंसर क्या हो गया, 100 हो गया। इस तरह से बेसिक आप इसका सीख गए। अब हम परसेंटेज के कुछ क्वेश्चन आपके सामने लाएंगे जो अब की बार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों, ठीक है। चलिए, ये परसेंटेज का क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है, हो सकता है इसी का तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में जाए। एक टीवी सेट पर 10% की कटौती करने पर उसके दाम 1650 गिर जाते हैं, टीवी का वास्तविक मूल्य क्या होगा। भैया इतना सस्ता नहीं है, 1650 रुपये कम हो जाते हैं, कह रहा। मतलब क्या हुआ कि 10% की बात अगर हम करें, 10% की बात अगर करें तो 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10। मेरे दोस्त, पहले वस्तु का यानी टीवी का, पहले टीवी का वास्तविक मूल्य 10 यूनिट था, लेकिन 10% छूट होने पर यानी गिराने पर यानी कटौती करने पर एक यानी 10 का 10% लेते हैं तो एक की कटौती आती है। एक कटौती मतलब एक को कम करना, एक को कम किया जा रहा है, यानी एक दर कम किया जा रहा है। एक यूपीए में देखा जाए तो 16,500 के बराबर है। यानी ये जो हो रहा है, कितने रुपए आ रहे हैं, ये जो कट रहा है यानी एक यूनिट कम हो रहा है, 1650 रुपये के बराबर हो रहा है। तो हमसे पूछा है टीवी का वास्तविक मूल्य, टीवी का वास्तविक मूल्य 10 यूनिट था, तो 1650 और गुणे कितना हो जाएगा 10, तो इस तरह से 16,500 रुपया होगा। वीडियो को लाइक करते चलिएगा मेरे दोस्तों। ये रहा परसेंटेज का एक और क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं जो बहुत ही एग्जाम के लिए एक्सपेक्टेड है, संभावित क्वेश्चन है। कह रहा है यदि ए का वेतन बी से अधिक 25% अधिक है। मेरे दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि मतलब ए का मान बी से 25% अधिक है तो बी का मान ए से कितने % कम है। ये तो मैं वेतन से रिलेटिव, लेकिन लैंग्वेज, जो यहाँ पर लैंग्वेज पूछा है, जो यहाँ फीलिंग क्वेश्चन के, वही फीलिंग के क्वेश्चन आपसे किया जा सकता है। यदि ए का वेतन बी से 25% अधिक हो तो बी का वेतन ए से कितना प्रतिशत कम होगा। तो भैया हमने कहा 25%, 25% का फ्रैक्शन क्या होता है 1/4। अब हमने लिखा ए और बी, हमने कहा भैया, कह रहा ए का वेतन बी से 25% अधिक है, यानी बी से ए का, तो यानी ए बी हमारा 4 हो जाएगा, और बी से एक ज्यादा हो जाए, एक ज्यादा हो जाए तो ये 5 हो जाएगा। बोलिए, है ना। अब एक बात बताइए, बी का वेतन ए से कितना कम है, तो भैया बी का वेतन ए से कितना कम है, एक कम है, एक कम है, लेकिन ए से ए कितना है 5। अगर हम कहें 1/5 का फ्रैक्शन होता है तो कितना होगा भैया 20% हो जाएगा। अगर नहीं मालूम तो 1/5 में 100 से गुणा कर दीजिए, 5 दूना 10 और एक 0 बच जाएगा, 20% हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका लास्ट क्वेश्चन परसेंटेज का। यदि चीनी के मूल्य में 20% की बढ़ोतरी करने पर बिक्री में 25% की कमी हो जाती है तो आय में प्रतिशत वृद्धि या कमी क्या होगी। तो मेरे दोस्तों, अगर हम आपसे कहें आय की बात अगर हम करें दोस्त, तो आय बराबर क्या होता है, यानी इनकम, तो प्राइस होगा यानी मूल्य होगा, और मूल्य के बाद गुणा किया जाएगा क्वांटिटी, मतलब कोई भी वस्तु कितनी मात्रा में बिक रही है। यानी अगर हम कहें यहाँ पर तो क्वांटिटी मात्रा कर दे रहे, मूल्य गुणे मात्रा, और जितना मूल्य जितना मात्रा रहेगा गुणा करेंगे तो आपका इनकम आ जाएगा। चलिए, अगर यहाँ पर कहें तो मूल्य यानी प्राइस की बात करें, प्राइस की बात करें तो 20% कम कर रहा है, 20% अच्छा बढ़ा रहा है। 20% का मतलब 1/5। पहले 5 रुपये में कोई चीज खरीदता था, अब 1 रुपये बढ़ा के 6 रुपये उसे देने पड़ने सेम चीज को खरीदने के लिए। तो कह रहा क्या, तो बिक्री 25% क्या हो जा रही कम, तो 25% का मतलब क्या हुआ 1/4। पहले बिक्री 4 रुपये हो रहा था, अब बिक्री 1 रुपये कम हुआ यानी 3 रुपये हो गए। तो मेरे दोस्तों ये बताइए, पहले आपने प्राइस रखा इतना, आपने जब प्राइस रखा 5 तो आप 4 वस्तुएं बेचते थे, यानी इस तरह से इनकम आपका 20 रुपये का होता था। अब जब आपने मूल्य बढ़ा दिया 6 रुपये का कर दिया आपने, तो तीन ही वस्तु आप बेच पा रहे हो, तो 6 तिरिक 18 वस्तु बेच पा रहे हो। मेरे दोस्तों, अब आप बताओ, पहले आप 20 रुपया कमाते थे, अब 18 रुपया कमा रहे हो, यानी आपका कमी हो रहा है ना, नुकसान ही तो हो रहा है। कितने का, 2 रुपये का कमी हो रहा है। कितने रुपये पर, 20 रुपये पर। अगर हम 2 से इसको काटें तो 1/10, 1/10 के फ्रैक्शन को हम 10% लिखते हैं, नहीं मालूम तो 1/10 में हम 100 से गुणा कर देंगे, 1 0 कैंसिल हो जाएगा तो 10% हो जाएगा। तो इस तरह से इसका आंसर हुआ। इस तरह के आपके दाल के क्वेश्चन हो सकते हैं, क्या आपके पेट्रोल के हो सकते हैं, डीजल
डीजल की आवश्यकता है, तो ऐसे आपके डीजल पेट्रोल के क्वेश्चन आते रहेंगे एग्जाम में। ठीक है, तो बेहतरीन तरीके से आपको मैंने बता दिया। रही बात आपके दिमाग में ये होगा कि औसत नहीं पढ़ाया गया और साधारण अंकगणितीय समीकरण नहीं पढ़ाया गया, तो मेरे दोस्तों आपको मैं बता दूं, इसके लिए ऑलरेडी मैं 2 वीडियो बना चुका हूं, पर इसमें औसत के तो 3 बनाए हूं, और इसमें जो आपका साधारण अंकगणितीय समीकरण है उसके 1 वीडियो, आप उसको भी देख लीजिएगा और आज ही देख के खत्म कर दीजिएगा। मैथ में इतने के अलावा कुछ मत पढ़िए, आप परेशान मत होइए, इससे ज्यादा मैथ में कुछ आने वाला नहीं, चाहे आप देख लेना, मैं खुद आपके सामने क्वेश्चन लाऊंगा भी। ठीक है मेरे दोस्तों, तो क्वेश्चन इसी पे खत्म करते हैं। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, एक तरह से कमेंट कीजिए, अपने यार दोस्तों सभी मित्रों में भेज दीजिए, क्योंकि ये यूपी पेट के लिए समझ लीजिए रामबाण वीडियो है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो इसी पे वीडियो को खत्म करते हैं। जय हिंद दोस्तों।